अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राया अमताल चौहान। बात कर लेते हैं, तीन चार अहम बातें हैं आज की। आज ज़्यादा तो इंटरनेशनल बातें हैं। कुछ जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह के रिमार्क्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने बड़े अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिए हैं खान साहब के बारे में, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोदी की। मोदी ने इस्तीफ़ा दे दिया और तो 17वीं उनकी लोकसभा है वो फारग हो गई है। इस्तीफ़ा उनका मंजूर कर लिया गया सदर की जानिब से भारत के। और एक और बात है कि रूस के ख़िलाफ़ जर्मनी जो है वो मैदान जंग में उतर आया है। वो कैसे उतर आया है और जर्मनी का क्या, जर्मनी के वजारत दिफा का क्या बयान सामने आया है, इन सब बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। भारत का जो इलेक्शन है वो हुआ है, आपको पता है, और मोदी जो है वो जीतने के बावजूद हार गया है। वो जैसे कहते हैं ना, जीत के भी हार गया है। मोदी जो है वो जीत के भी हार चुका है ये इलेक्शन। वो कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। मोदी भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपने पैर जो है वो जमा चुका है, और मोदी का ख्याल था कि वो आसानी जो है वो दो अपनी 400 सीटें जो है वो हासिल कर लेगा अपनी पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन मोदी को जो है वो 300 से भी कम सीटें मिली हैं, और जो कांग्रेस है, मोदी का पूरा इत्तेहाद है, उसे जो है वो 300 से कम सीटें मिली हैं, और कांग्रेस भी 230 सीटें ले चुकी है। थोड़ा सा फ़र्क है, तकरीबन 40-50 सीटों का फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी के जो इत्तेहाद है उसके अंदर, और ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस हिसाब से कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उन्होंने भी बड़ा खुशी का इजहार किया जो मोदी और उसका इंतहा पसंदाना नज़रिया है वो हार चुका है भारत के अंदर। अब जो है वो मोदी ने 17वीं लोकसभा से अपना इस्तीफ़ा पेश किया है, और मज़ीद जो है वो करेगा अपनी जो 18वीं लोकसभा है वो उसका हलफ उठाना है। तो ये इस्तीफ़ा मंजूर होगा तो उसका हलफ होगा। चूँकि ये भारत में जो है वो इसकी असेंबली की जो है मुद्दत ख़त्म हो रही थी 16 जून को, तो पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे के और अगली लोकसभा का करना है हलफ बर्दारी। अब बात कर लेते हैं जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जो है वो किस तरह से रूस के ख़िलाफ़ खड़ा हो चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को हाल ही में अमेरिकन हथियार जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का इंदिया दिया है, और ये इजाज़त जो है वो दी जानी है अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। उसके अलावा जो है वो जर्मनी ने बयान जारी किया है कि हमने जो है वो रूस के ख़िलाफ़ जंग के लिए ख़ुद को तैयार करना है। रूस जो है वो रूस के ख़िलाफ़ जंग के लिए जर्मनी ख़ुद को तैयार कर रहा है, और जर्मनी के मुताबिक कि दोबारा से हमारी जो फ़ौजी ट्रेनिंग है हमारी आवाम के लिए, उसे हमें बहाल करना होगा उस सिस्टम को, और जो 2029 से पहले मुकम्मल तौर पे रूस के ख़िलाफ़ जंग के लिए हमें तैयार होना है। फ्रांस ने भी ये इंदिया दिया है कि रूस जो है वो यूक्रेन पर हमलों से बाज ना आया तो फ्रांस जो है वो अपनी फ़ौजें यूक्रेन भेजने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये फ़िलहाल तक के लिए बातें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं और आगे जंग की तरफ इंदिया दे रही हैं। जो रूस यूक्रेन वार है वो आगे यूरोप की जानिब तो उसकी तोसी होते हुए या यूरोप की जानिब फैलते हुए ये जंग जो है फैलती नज़र आ रही है इन बयानात के तनाज़र में। अब बात कर लेते हैं जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह की। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने बयान दिया है, अपना इख्तलाफी नोट लिखा है इसके हवाले से कि वो जो नैब तरमीम केस है वो बराह रास्त नशर करने की KPK के अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त थी, और उसके हवाले से फ़ैसला तो उसके ख़िलाफ़ हो गया, बराह रास्त नशर नहीं होगी क्योंकि अक्सरियत ने फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ दिया है। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने इख्तलाफी बयान दिया है उसके अंदर, और जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने बयान दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो पॉलिटिकल लीडर हैं सबसे बड़े पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, और उनको बराह रास्त दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है बल्कि अवाम का हक है, और इसमें कोई कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं हो रही। ये अहम बातें हैं आज की। जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह ने और भी बयान दिए थे, कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे, और ये मामला जो है वो 24 जून तक अब मुलतवी हैं। ये समाज जो है वो नैब तरमीम के हवाले से इस पर आगे बात करेंगे जब ये मज़ीद समाअत होगी। अब तक के लिए इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।